Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के MSc सेमेस्टर 1 के एवोल्यूशन के पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम कह सकते हैं कि किस तरह से अर्थ की जो हिस्ट्री है उसको हम एक कैलेंडर फॉर्म में डिफरेंट जो इवेंट्स हैं उसे रिप्रेजेंट करें। जियोलॉजिस्ट जो हैं उनका मानना ये है कि अर्थ की जितनी भी हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारे टाइम इंटरवल्स हुए हैं और ये टाइम इंटरवल्स जो हैं एक सीरीज़ में हुए हैं और इन टाइम इंटरवल्स को इक्वल लेंथ में डिवाइड नहीं किया है। जिस तरह से कैलेंडर में हमने इक्वल मंथ्स के अंदर डेज कितने होंगे, लगभग पीरियड जो है वो इक्वली डिवाइडेड होता है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसका जो कैलेंडर है उसके अंदर जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं हैं, बल्कि ये जो इंटरवल्स हैं वो वेरिएबल लेंथ के हैं और इनमें जो टाइम है जो डिवाइड किया हुआ है वो इस तरह से डिवाइड किया है कि हिस्ट्री के अंदर अर्थ की जो हिस्ट्री है उसके अंदर जो मेजर या सिग्निफिकेंट जो इवेंट हुए हैं उसके हिसाब से उन्होंने इनको टाइम स्लॉट्स दिया गया है, बहुत सारे इवेंट्स दिए गए हैं। तो इस तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थ हिस्ट्री को डिवाइड करता है, शो करता है। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसकी जो यूनिट है वो बेसिकली स्ट्रेटोग्राफी पर डिपेंड होती है और स्ट्रेटोग्राफी के अंदर जियोलॉजी की ये एक ब्रांच है जिसमें रॉक की जो लेयर्स हैं उसकी स्टडी की जाती है। तो डिफरेंट जो स्ट्रेटा है रॉक के और उसके स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह से है उसके बेस पर ये सारे के सारे जो इंटरवल्स हैं टाइम इंटरवल्स वो डिसाइड होते हैं। तो इस तरीके से उनका कोरिलेशन निकलता है और किस तरीके से ये सेडिमेंटरी जो सेडिमेंटेशन है उसका और उनको फिर क्लासिफाई किया जाता है। और ये देखिए ये जो स्ट्रेटा हैं इन स्ट्रेटा के अंदर बहुत सारे फॉसिल फॉर्म्स हैं जो कि रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक मेजर स्केल होता है जिससे कि हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से मेजर इवेंट्स हुए होंगे, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है मेजर एनिमल्स और प्लांट्स का। और यहाँ पर इन स्ट्रेटा से हमें ये भी पता चलता है कि ये कब इमर्ज हुए हैं और ये कब डिसअपियर हुए हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ जो है कौन सी डोमिनेटिंग थी और कौन सी डोमिनेटिंग नहीं थी। तो ये सारे के सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स जो इन लेयर्स में हैं उसके बेस पर ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाई गई है। और इन जो टाइम स्केल है इनको सब डिवाइड किया गया है इयॉन्स, एरास, पीरियड्स, इपॉक्स एंड एजेस। तो इस बेस पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको देख सकते हैं। इस तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड किया गया है। ये देखिए स्ट्रेटोग्राफी किस तरह से रॉक जो होता है उसके आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हमें रॉक्स के अंदर डिफरेंट जो लेयर्स है वो दिखाई दे रही है। ये जो लेयर्स हैं उनके अंदर जो सेम जो लेयर है उसके अंदर किस तरह से कौन कौन से फॉसिल प्रेजेंट हैं उस बेस पर हम उसकी लाइफ का जो स्केल है और उसकी अपीयरेंस कब हुई है, कब डिसअपियर हुए हैं उसका पता लगा सकते हैं। इसके लेफ़्ट साइड में आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है और यहाँ पे आप स्ट्रैटिफिकेशन देख सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स का। कि टाइम का अर्थ की अगर हम हिस्ट्री देखें तो करीब 4500 मिलियन ईयर्स पुरानी अर्थ की हिस्ट्री है और इसके अंदर बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो कि अर्थ के अंदर प्रेजेंट है और इनका जो रिकॉर्ड है उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग होती है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो प्रॉपर हो, है ना। बहुत सारे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि उसकी जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो
हम सही नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये एक रफ आइडिया हमें देता है कि हाँ, एक हमें डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जो एनिमल है कब इवॉल्व हुआ होगा। ईॉन्स ईॉन्स जो है वो लार्जेस्ट इंटरवल है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के। अगर हम इसमें देखें कि 100 से मिलियंस ऑफ ईयर के ये ड्यूरेशन के होते हैं। अब हम ये देखें कि ईॉन्स को हमने बेसिकली 4 ईॉन्स हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक है, उसे हम प्री कैम्ब्रियन जो है उसमें डिवाइड कर सकते हैं, उसे एक कॉमन नाम दिया गया है। फेनेरोजोइक जो है, फेनेरोजोइक ईॉन जो है वो सबसे रीसेंट है और ये करीब 500 मिलियन ईयर्स अगो का है। अब यहाँ पर हेडन आप देख सकते हैं 4.54 गीगा एनम, और आर्कियन का अगर पीरियड देखें तो 4.0 गीगा एनम पीरियड इसका रहा है। और प्रेटोरोजोइक जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2.5 गीगा एनम से, और फेनेरोजोइक ईॉन जो है वो 541 मेगा एनम ईयर्स पुराना है। और इस तरीके से ये जो है फेनेरोजोइक बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो सबसे ऑथेंटिक है, और सबसे ज़्यादा उनकी साइंटिफिक इम्पॉर्टेंस इसलिए हो गई क्योंकि ज़्यादा नंबर में हैं, ज़्यादा डैमेज नहीं हैं इसके फॉसिल्स। ईॉन्स जो हैं उनको स्मॉलर टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम एरास के नाम से जानते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर जब हम देखते हैं तो उसके अंदर फेनेरोजोइक जो ईॉन है उसमें 3 जो इराज हैं उसमें डिवाइड किया गया है, सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक। अब हम अगर ईॉन्स को देखें, सबसे पहले आप यहाँ फर्स्ट डायग्राम पे आइए। ईरास जो है उसे सब डिवाइड किया गया है पीरियड्स में। पीरियड्स बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पीरियड जो है वो मेजर जो है एनिमल जो डोमिनेंस रही है अर्थ हिस्ट्री में उसको शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत स्पेसिफिक डिवीज़न दिखेगा एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन का कि किस तरह से कौन सी डोमिनेंट स्पीशीज़ उस पीरियड के अंदर रही है। फर्स्ट हम बात करें हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक की, उसे हम किसी भी तरह की एराज और पीरियड्स में डिवाइड नहीं करते हैं। सबसे पहले हमने डिवाइड किया है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक का जो पेलियोजोइक एरा है उसको हम 6 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है कैम्ब्रियन, दूसरा है ओडोविशियन, तीसरा सिल्लोरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ये जो पीरियड है वो करीब हम बात करें 500 से 240 मिलियन ईयर्स अगो तक का ये पीरियड है। नेक्स्ट जो मेसोजोइक पीरियड है उसको हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर रहे हैं मेसोजोइक एरा को। फर्स्ट है ट्रायसिक, दूसरा जुरासिक और तीसरा है क्रिटेशियस। ये जो तीनों पीरियड हैं ये करीब 240 से 1.6 मिलियन ईयर्स अगो पुराना है। लास्ट जो एरा है सिनोजोइक एरा, इसको हम 2 पीरियड्स में डिवाइड कर रहे हैं, टर्शनरी और क्वाटरनरी। टर्शनरी और क्वाटरनरी करीब 1.6 मिलियन ईयर अगो है। और इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो रीसेंट क्वाटरनरी जो पीरियड चल रहा है उसमें किस तरह से प्राइमेट्स का एवोल्यूशन हुआ है। यहाँ पर आप ये देखिए कि जो इवेंट्स हुए हैं, की इवेंट अगर हम ये देखें, हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक इपॉक जो हैं उसके अंदर जब हमने ये देखा है यहाँ पर अर्लियर लाइफ डेवलप हुई है। फिर फेनेरोजोइक ईॉन जो है उसके अंदर पेलियोजोइक को अगर हम देखें तो उनके अंदर जो है इन्वर्टिब्रेट्स जो थे वो कॉमन थे। फिर उसके बाद जो पर्मियन जो पीरियड आता है वहाँ पर जो मास था वो एक्सटेंशन हुआ, बहुत सारे एनिमल पर्मियन पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए थे। और क्रिटेशियस पीरियड अगर हम देखें तो वहाँ पर डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया था
और क्वाटरनरी के अंदर ह्यूमंस जो थे वो इवॉल्व हो गए थे। अब हम लास्ट बात करते हैं इपोक की। इपोक जो है वो फाइनर सब डिवीज़न है जो कि पीरियड्स का होता है, और इसमें जो टर्शरी और क्वाटरनरी जो पीरियड है उसको ही सब डिवाइड किया गया है, बाकी को सब डिवाइड नहीं किया गया है। और ये ही जो, क्योंकि सबसे लास्ट में हमें ये ही मिलते हैं, इसीलिए इन्हें सब डिवाइड कर कर, क्योंकि इसी का सब डिवीज़न हमें मिल रहा है क्वाटरनरी और टर्शरी का। टर्शरी में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले पेलियोसिन, दूसरा है इयोसिन, तीसरा ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। ये जो मेजर 5 ईपॉक्स हैं जो कि टर्शरी पीरियड के हैं। और क्वाटरनरी पीरियड में आप देखिए 2 तरीके के ईपॉक है, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। और इनका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो करीब 66.4 मिलियन ईयर्स से 0.01 मिलियन ईयर्स तक का इन ईपॉक का पीरियड है। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ये पूरा जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसमें कौन कौन से मेजर एनिमल्स थे या फिर जो प्लांट्स थे जो डोमिनेट कर रहे थे या इवॉल्व हुए थे। सबसे पहले आप ये देखिए प्री कैम्बियम जो है, प्री कैम्बियम के अंदर हम देख रहे हैं हेडन के अंदर अर्थ जो थी उसका फॉर्मेशन हुआ था। आर्कियन जो है उसके अंदर ओल्डेस्ट जो रॉक्स हैं अर्थ क्रस्ट, उसके अंदर कुछ फॉर्म्स दिखाई दिए थे। आप ये देखिए कोई जो जीव था सबसे पहले आर्कियन के अंदर ओल्डेस्ट जो रॉक्स हैं उनके अंदर दिखाई दिए थे। और प्री कैम्बियम का लास्ट जो है प्रोटेरोजोइक, उसके अंदर समुद्र के अंदर लाइफ जो थी वो शुरू हो गई थी। फेनेरोजोइक के अंदर जो है पेलियोसिन, मीजोजोइक और सीनोजोइक। पेलियोजोइक जो है उसके अंदर आप ये देखिए जब हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की तो कैम्ब्रियन पीरियड जो है उसके अंदर फर्स्ट जो फिश थी वो इवॉल्व हो गई थी, फर्स्ट कॉर्डेट्स आ गए थे, और एनिमल जो थे जिनमें की बैकबोन्स थी यानी कि कॉर्डेट्स जो हैं वो कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर इवॉल्व हो गए थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन जो है, ऑर्डोविशियन पीरियड में मेजर जो डाइवर्सिफिकेशन एनिमल का था वो हमें देखने को मिलता है। बहुत तरीके के इन्वर्टिब्रेट्स जो थे उसका डाइवर्सिफिकेशन हो गया, इवॉल्व तो हो गए थे लेकिन डाइवर्सिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई थी। सिल्यूरियन जो है उसके अंदर फर्स्ट वेस्कुलर जो प्लांट्स थे वो डेवलप हो गए थे। डिवोनियन जो पीरियड है उसको फिश डाइवर्सिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, और फर्स्ट एम्फीबियंस भी इस दौरान इवॉल्व हो गए थे। कार्बोनिफेरस जो पीरियड है उसमें फर्स्ट रेप्टाइल इवॉल्व हुए, और इसके अलावा जो हम प्लांट के इवोल्यूशन की देखें तो फर्न्स जो थे वो यहाँ पर इवॉल्व हो गए थे। पर्मियन जो पीरियड है उसके अंदर मेजर एक्सटेंशंस हुए थे। आप देखिए पर्मियन पीरियड जो था उसके अंदर मेजर एक्सटेंशन हुए थे और रेप्टाइल की जो डाइवर्सिटी थी वो डेवलप हो गई थी। इन्वर्टिब्रेट के अंदर मेजर एक्सटेंशन हमें पर्मियन पीरियड में देखने को मिला था, लेकिन रेप्टाइल्स की डाइवर्सिटी इस पीरियड में स्टार्ट हो गई थी। मेसोजोइक जो एरा है उसके अंदर आप देखिए फर्स्ट पीरियड था ट्रायसिक पीरियड, और ट्रायसिक पीरियड के अंदर फर्स्ट मैमल्स जो थे वो इवॉल्व हो गए थे, और फर्स्ट डायनासोर भी ट्रायसिक पीरियड में इवॉल्व हो गया था। मेसोजोइक एरा का सेकेंड जो पीरियड है जुरासिक पीरियड, उसके अंदर डायनासोर की डाइवर्सिटी यानी कि मेजर जो डोमिनेंट जो एनिमल थे वो थे डायनासोर्स, और फर्स्ट जो बर्ड्स थी वो भी उसके अंदर इवॉल्व हो गई थी। मेसोजोइक का लास्ट है क्रिटेशियस पीरियड, और इस क्रिटेशियस पीरियड्स में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे और फर्स्ट प्राइमेट्स जो थे वो इवॉल्व हो गए थे, और फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स का इवॉल्व यहाँ पर इस पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट है सीनोजोइक,
और इसके अंदर हम देख रहे हैं मैमल्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली थी, और क्वाटरनरी में ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन है वो हमें देखने को मिलता है। ये बाउंड्री इवेंट्स हैं जो को हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बाउंड्री जो इवेंट है वो पर्मियन और ट्रायसिक पीरियड को हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लोबल एक्सटेंशन हुआ था। पर्मियन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ग्लोबल एक्सटेंशन इसमें हुआ था, और इसके अलावा ट्रायसिक के अंदर भी एक्सटेंशन हुआ था, और इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो एलिमिनेट हो गई थी। और इस तरीके से हम ये प्री कैम्बियम और पेलियोजोइक पीरियड है उसके अंदर भी हम इसको एक्सटेंशन पीरियड के रूप में जानते हैं। आज हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के डिफरेंट जो इवेंट्स है और उसका सब डिवीज़न है उसके बारे में जाना, कि किस तरीके से ये एक्सटेंशन मेजर इवेंट्स हुए थे और किस तरह से बहुत सारे जो एनिमल इवॉल्व हुए हैं, क्या क्या कंडीशन उनके लिए रही है। थैंक यू सो मच।